सबूत हैं सारे। जिन ब्रोकर से फरीदाबाद के चैनल पार्टनर से इन्होंने बात करी व्हाट्सएप पर या जो नॉर्मल कॉल पर इनकी बातचीत हुई, फिर कुछ हमारी बातचीत हुई इनसे नॉर्मल कॉल पर, इनकी लोकेशंस पर जाकर के हमने चीजें चेकआउट करी, इनके इवेंट की वीडियोस हम लोग लेकर के आए, एक एक सबूत लेकर के बैठे हैं, तब जाकर के इन पर ये आरोप लगा रहे हैं। अदरवाइज इतने बड़े ग्रुप के खिलाफ बोलना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को पता है रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा स्कैंडल का भी हिस्सा है। लोकल ब्रोकर्स को इसलिए एंगेज नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को पता है कि भैया रजिस्ट्रियां नहीं हुई। बाहर के फरीदाबाद के ब्रोकर्स को उठा करके लेके आए और उनको जाकर के कह दिया कि यहां से यहां तक सारी जमीनें हमारी हैं और करो काम। ग्रुप जो कहता है सालाना 2500-3000 करोड़ का टर्नओवर है और वो ग्रुप बगैर जमीन की रजिस्ट्री उठाए पैसे ले रहा है बाजार से। छोटे लोकल ब्रोकर्स की तो बात चलो अलग है, इसीलिए आपको सफेद सांप कहा है हमने। और बाजार के अंदर ऐसे ऐसे ब्रोकर बैठे हैं, फोन करते हैं, भाई साहब भूमिका ग्रुप का प्रोजेक्ट आ रहा है। भूमिका क्या है? डीएलएफ है। भूमिका ग्रुप क्या है? डीएलएफ है। लगाने भूमिका के अंदर 85,000 रुपए का रेट है, 8% की ब्रोकरेज। अब सुनो ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है। 8% की ब्रोकरेज दे करके ब्रेन वॉश। देखिए दिलदारी जीदारी तो चाहिए होती है रियल एस्टेट में माफिया के संगठन को पब्लिक के सामने बेनकाब करने के लिए। और वो दिलदारी और जीदारी पता है कहां से आती है? एक तो आपके अपने खून की रंगत साफ है और दूसरा बाजार का आप पर विश्वास बहुत ज्यादा है। पढ़ने से पहले नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है। 7,000 तो 7,500 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स हमारे साथ उस कम्युनिटी में जुड़ चुके हैं। वो खबर जो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर आप लोगों को बहुत बाद में मिलती है, वो कम्युनिटी में पहले पहुंच जाती है। वन ऑन वन हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने और साथियों से आप वहां पर इंटरेक्शन कर सकते हैं विद प्राइवेसी। मोबाइल नंबर किसी का नहीं दिखाई देगा। फटाफट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे बेधड़क अंदाज के लिए द साहिल इन्वेस्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म या कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूले परिवार। तो परिवार कोई भी डेवलपर बड़ा डेवलपर कैसे बनता है, या बड़ा डेवलपर उसकी परिभाषा क्या होती है, या कोई भी बड़ा या छोटा डेवलपर होता ही नहीं, डेवलपर डेवलपर ही होता है। ये बड़ा छोटा तो हम लोगों की मेंटेलिटी ने कर दिया है, लेकिन सही मायने में क्या होता है राइट डेवलपर? वो होता है जो परिभाषा कहती है बाजार की कि उसके पास प्रोसेस है। प्रोसेस ओरिएंटेड डेवलपर हमेशा राइट डेवलपर होता है, बड़ा डेवलपर होता है। और भूमिका के पास में ना कोई प्रोसेस नहीं है। जो बंदा बगैर जमीनों की रजिस्ट्री करवाए और बाजार से पैसे उठाने की बात कर सकता है, मीटिंग्स कर सकता है, पेमेंट प्लान सर्कुलेट कर सकता है, वो क्या ही डेवलपर बनेगा भैया। वो तो बस फिर ये है कि अपने पैसे को या तो एडजस्ट कर रहा है या फिर अपना एक साइड में बिजनेस चला रहा है। वो डेवलपर नहीं हो सकता। बहुत ठीक ठाक वीडियो लेकर के आए हैं सोनीपत के अंदर, बिना जमीन होते हुए आज की डेट में। कल को जाए एक अलग कहानी है, पर लोगों का पागल बनाया जा रहा है भैया। बच करके रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। पहुंच गए हैं परिवार ऑफिस और भूमिका के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कैबिन में बैठते हैं अपने और चर्चा भूमिका के बारे में। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं एक बहुत ही जबरदस्त खुलासे के साथ। देखिए दिलदारी जीदारी तो चाहिए होती है रियल एस्टेट में माफिया के संगठन को पब्लिक के सामने बेनकाब करने के लिए। और वो दिलदारी और जीदारी पता है कहां से आती है? एक तो आपके अपने खून की रंगत साफ है और दूसरा बाजार का आप पर विश्वास बहुत ज्यादा है। जब लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं ना, तो आपके दोनों कंधों पर जिम्मेवारी का स्तर इस लेवल तक चला जाता है कि आप लोगों को चाहे या ना चाहें उत्तरदायित्व के रूप में अपने कर्म को निभाना पड़ेगा। और उसी का एक प्रारूप आज हम बाजार में लेकर के चल रहे हैं। परिवार हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी आप समाज ने, हमारे साथियों ने सौंपी है, उसे पूरा करने का संकल्प, दृढ़ संकल्प लेकर के हम लोग बाजार में उतरे हुए हैं। और जब तक रियल एस्टेट बाजार में है, साफ नियमों के साथ अपने लोगों को जानकारी देते रहेंगे। भूमिका रियलिटी के बारे में, भूमिका ग्रुप का एक वेंचर है भूमिका रियलिटी, उसके बारे में आज बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। ये लोकेशन देखिए, सबसे पहले आप लोकेशन देख लिया ना आप लोगों ने। ये वो जमीन है जिसे भूमिका बगैर जमीन की रजिस्ट्री करवाए, बगैर एलओआई आए, बगैर लाइसेंस आए, बगैर रेरा आए और बाजार में पेमेंट प्लान तक सर्कुलेट करके पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं।
भूमिका जैसा ग्रुप जिसके पोस्टर बॉय रोहित शर्मा और उनकी मिसेज हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो इसके बिजनेस वर्टिकल जो डेवलपमेंट के हेड है ना रियलिटी के, भाई साहब, या तो आप अभिनव पोद्दार सर तक, उद्धव पोद्दार सर माफ करिएगा, जो पूरे इस ग्रुप के हेड हैं भूमिका ग्रुप के, उन तक आप लोग बातें नहीं पहुंचने देते, या फिर आपने उनका ब्रेन वॉश किया होगा कि नहीं सर ये काम ऐसे चलेगा, हम तो इस तरीके से काम चलाएंगे। लानत है आप लोगों के ऊपर, इतने ईगो के भरे हुए हैं ये अमिताभ। इनसे मुलाकात करी थी हमने अभी मुरथल के अंदर। हम तो रातों रात माल बेच देंगे, हम तो दिल्ली और सोनीपत के ब्रोकर्स की जरूरत हमें है ही नहीं, बाहर से ही बाहर का ही माल निकाल देंगे। और कैसे? रेरा से पहले, रजिस्ट्री से पहले, एलओआई से पहले, लाइसेंस से पहले। ये वीडियो देखें जरा एक बार, पूरा का पूरा वीडियो देखें, सतर्क रहे, सावधान रहे। आज की डेट में रजिस्ट्रियां नहीं है जो जमीनें दिखाई जा रही हैं, तहसील से जाकर चेक कर लेना और आसपास के लोकल से भी कंफर्म कर लेना। गलत चीजों के साथ ही नहीं होंगे, बताएंगे और दिल खोल करके बताएंगे। ये बड़े दिखने वाले जो ये टाइटल दिया ना हमने, व्हाइट स्नेक, सफेद सांप, बिल्डर नहीं है भैया। ये पहले भी कहा था हमने, दो तरीके के लोग होते हैं, दो भी नहीं तीन तरीके के लोग होते हैं। पहला, जिसका काम, जिसका वर्टिकली रियल एस्टेट डेवलपमेंट का है, जिसको हमेशा 24 घंटे ब्रेन मैपिंग करना है अपना, किसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, किसके लिए, क्लाइंट के लिए, कैसे सुविधाएं दें, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बताएं। काम सिर्फ वर्टिकल जो करना है वो रियल एस्टेट में करना है, या फिर बहुत ज्यादा फोकस रियल एस्टेट वर्टिकल पर होते हैं, कुछ साइड बाय चीजें सबकी चल रही होती हैं। लेकिन फिर दूसरे आ जाते हैं वो बंदे जो मेन काम उनका मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउसिंग है, ये तरह तरह के काम मिल जाएंगे, लेकिन साइडवेज वर्टिकल क्या है? रियल एस्टेट। ये भूमिका जैसे, भूमिका का मेन सेगमेंट नहीं है रियल एस्टेट वर्टिकल। तीसरे वो लोग हैं जो मार्केट के अंदर ब्रोकर लॉबी है या बड़े बड़े फाइनेंसर्स हैं, ग्रुप बनाया, इकट्ठा हुए, जमीनों का सौदा उठाया और कॉलोनी टाइप से, या तो आजकल छोटे छोटे दीनदयाल काट दिए या कच्ची कॉलोनी काट दी, जिसे कॉलोनाइजर कहते हैं। तो भूमिका का मेन वर्टिकल नहीं है रियल एस्टेट, इसे इतना बड़ा ना दिखाएं, ये है भूमिका, नहीं है भूमिका ऐसा। दूसरी बात, जिस लोकेशन पर भूमिका, ये जो वीडियो आपने देखी ना, इसी लोकेशन पर अनंतम का एक प्रोजेक्ट है। इससे ज्यादा बेटर तो हमें वो लगा यार। वो बंदे साफ सुथरा एलओआई लाइसेंस रेरा आने पर अपना माल बेचेंगे, पूरी जमीन की रजिस्ट्रियां क्लियर है, जो जेवी है जहां पर वो जेवी क्लियर है। इससे बेटर तो जो पूंजी आपके पास है वो साफ सुथरे प्रोजेक्ट के अंदर जाकर के लगाए ना, जिनकी रजिस्ट्रियां ही नहीं हुई वहां जाकर के पैसा फंसा रहे हैं आप लोग। और बाजार के अंदर ऐसे ऐसे ब्रोकर बैठे हैं, फोन करते हैं, भाई साहब भूमिका ग्रुप का प्रोजेक्ट आ रहा है। भूमिका क्या है? डीएलएफ है। भूमिका ग्रुप क्या है? डीएलएफ है। लगाने भूमिका के अंदर 85,000 रुपए का रेट है, 8% की ब्रोकरेज। अब सुनो ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है। 8% की ब्रोकरेज दे करके ब्रेन वॉश। और सबसे बड़ी खासियत बता दें, अगर एक कैटेगरी डेवलपर होगा ना, कभी 2% 3% से ऊपर ब्रोकरेज नहीं जाती है कैटेगरी डेवलपर की। 8% ब्रोकरेज कौन देता है? जिसको माल काटना है, जिसको ब्रेन वॉश करना है, जिसको पैसे के दम पर माल बेचना है, ना कि प्रोडक्ट के दम पर माल बेचना है। 8% ब्रोकरेज दे रहा है सोनीपत के अंदर। तो भैया ये हालात है, उस वेंचर की जमीनें नहीं है, एलओआई नहीं है, रजिस्ट्रियां नहीं है, 8% ब्रोकरेज लो। और फिर ब्रोकर, जो ये सो कॉल्ड ब्रोकर है, फोन करके क्लाइंट को, भाई साहब जबरदस्त प्रोजेक्ट, राइट लोकेशन, राइट प्राइसिंग, ये इकोसिस्टम, 3% चलो रेट का डिस्काउंट कर देंगे, 5% ले गया फिर भी। और प्रोजेक्ट आएगा जब का जब आएगा, स्काई मार्क्स में फंसे पड़े। उन्हीं लोगों का, उन्हीं जैसे लोगों का एजेंडा है बाजार के अंदर पैसे को फंसाने का। ये बाजार बहुत सही तरीके से चल सकता है, राइट बिल्डर्स आ सकते हैं, पर खराब करने के लिए तुले हैं कुछ लोग। ठीक है, हमने तो आप लोगों को बता दिया, इस वीडियो को पूरा देखें, अपने विचार ही रखें। परिवार जिसकी इच्छा होगी वो काम कर सकता है, लेकिन हम भूमिका में तभी काम करेंगे जब रजिस्ट्रियां क्लियर होंगी, एलओआई क्लियर होगा। खैर, ये वीडियो जाने के बाद भूमिका काम करने नहीं देगा हमें, पर हमारी कोशिश ये है कि इस बिजनेस के वर्टिकल के जो सबसे टॉप लीडर हैं उद्धव पोद्दार साहब, शायद उन तक चीजें नहीं जाती होंगी, उन तक ये चीजें पहुंचाने की हमारी कोशिश है। ये जो ये नीचे बिठाए हुए ना, ये जो बाजार को खराब करने पे लगे, इन्हें सुधारें, नहीं तो सर लंबा नहीं चल पाएगा वर्टिकल। कंटिन्यू करें वीडियो को। परिवार, सोनीपत रियल एस्टेट के अंदर क्या जरूरत थी इस सो कॉल्ड बहुत बड़े डेवलपर को, जिसको बताया जा रहा है बहुत बड़ा। भैया बहुत बड़ा क्या होता है? जो नियमों के साथ काम करता है, जो प्रोसेस के साथ काम करता है, जो घमंड के साथ काम नहीं करता है, जो जनता के सेवा के लिए काम करता है। देखिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी सबकी होती है, सब पैसा कमाते हैं, डीएलएफ भी कमाता है, एलडी को भी कमाता है, गोदरेज भी कमाता है, पर इस तरीके से नहीं कमाते कि अगर कोई दुखती रग पे किसी ने हाथ रख दिया या कोई ऐसी मजबूरी हो गई तो लाखों रुपए लोगों के काफी लंबे टाइम के लिए स्टक हो जाए। आज
चर्चा करेंगे इस सो कॉल्ड डेवलपर की, जो अपने आप को कहता है कि हम इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। रियलिटी नहीं करता, ये ओवरऑल भूमिका ग्रुप की बात कर रहे हैं। और उस भूमिका रियलिटी ने रेरा से पहले, लाइसेंस से पहले, एलओआई से पहले बाजार से पैसे, ब्रोकर लॉबी को इंटीमेशन दे दिया कि भैया आप लोग इतना इतना फंड या तो लेकर के आ जाएं या तैयार रखें। सबूत हैं सारे। जिन ब्रोकर से फरीदाबाद के चैनल पार्टनर से इन्होंने बात करी व्हाट्सएप पर या जो नॉर्मल कॉल पर इनकी बातचीत हुई, फिर कुछ हमारी बातचीत हुई इनसे नॉर्मल कॉल पर, इनकी लोकेशंस पर जाकर के हमने चीजें चेकआउट करी, इनके इवेंट की वीडियोस हम लोग लेकर के आए, एक एक सबूत लेकर के बैठे हैं, तब जाकर के इन पर ये आरोप लगा रहे हैं। अदरवाइज इतने बड़े ग्रुप के खिलाफ बोलना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को पता है रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा स्कैंडल का भी हिस्सा है। यहां पर बहुत सारी कथाएं लिखी जाती हैं पर्दे के पीछे, लेकिन जहां तक हमारे सोर्स चल रहे हैं ना, वहां तक इन कथाओं को उजागर करना हमारा कर्म रहेगा। परिवार आगे आप चर्चा करते हैं भूमिका के मालिक जो हैं, उनसे चर्चा करते हैं। परिवार डिजिटल एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है अपनी बातों को पहुंचाने का। उद्धव पोदार साहब, सर या तो आप लोग बहुत ही ज्यादा अंधेरे में हैं, आपकी जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है रियलिटी वर्टिकल का, क्योंकि हमने अभी तक आपके बारे में जितनी चीजें सुनी है ना, बहुत नरम दिल इंसान है, बहुत मेहनती है और एक विजन की सारथी है। लेकिन जो रियलिटी वेंचर है वो किसे हैंडओवर किया गया है? हु इज द एक्चुअल लीडर जो रियल एस्टेट के नियमों के खिलाफ जाकर के और सामाजिक नियमों के खिलाफ जाकर के उसे लीड कर रहा है? कारण हम आपको बताते हैं। भूमिका रियलिटी सोनीपत के अंदर, इनका ना फरीदाबाद में एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 114 में। 6 महीने तो हमें हो गए हैं वहां सुनते सुनते, एलओआई आएगा एलओआई आएगा। सबसे पहला फेज वही कंप्लीट नहीं हुआ था। अब हफ्ते भर पहले जाकर के एलओआई आया और हमें तो 6 महीने से तो हमें पता है लोगों से कितना टाइम से इन्होंने फंड इकट्ठे किए होंगे उस प्रोजेक्ट के नाम पर। ये तो जब सरकारें और रेरा चेक करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये किसकी लीडरशिप के अंदर हो रहा है? ऑफ लोकेशन का प्रोजेक्ट। इनकी खासियत है कि ऑफ लोकेशन के प्रोजेक्ट है। वो जो मिक्स लैंड यूज कमर्शियल मथुरा रोड के ऊपर है ना, वो थोड़ा सा प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट है, बट वो जेवी के अंदर है। वहां लैंड आउटराइट नहीं है, लैंड आउटराइट नहीं किया इन्होंने, खरीदा नहीं पूरा जमीन, वो जेवी के अंदर किया है इन्होंने। और उस जेवी के अंदर ये लाइसेंस नंबर 41/2025 है, कोलैबोरेशन मॉडल है लैंड ओनर के साथ, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से डेजिग्नेटेड रेरा अकाउंट है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो डिस्क्लोज किया है वो समय अराउंड 600 करोड़ के इक्विवेलेंट किया है, और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट वहां पर ये लोग बनाने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट उदयपुर के अंदर, प्लॉटिंग वाले का आज तक अता पता नहीं है कब आएगा कैसे आएगा। अभी एलओआई जस्ट हफ्ते भर पहले उनका आया है, तो कोई ऐसा मेजर डेवलपर नहीं है। ये दिमाग के अंदर डाल लें, जमीन ले लेंगे बना देंगे, एक अलग कहानी है। पर ऐसे लोगों के साथ हम काम करना पसंद नहीं करते। ये चाहे कल को हीरे मोती कुछ भी बना दे इस प्रोजेक्ट के अंदर, पर जिसका विजन ही नहीं है बिल्डर का, जो विजनलेस बिल्डर है, मौका प्रस्त बिल्डर है, क्या काम करें उसके साथ? काम वहां होते हैं जो क्लाइंट के लिए सोचते हैं और जो विजन के साथ सोचते हैं। सिर्फ जमीन उठाना, प्रोजेक्ट की चारदीवारी करके, प्रोजेक्ट बना करके दे करके निकल जाना ना, ये प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। नहीं है आप इस लायक अभी, और खासकर आप लोगों की टीम नहीं है वो इस लायक। उस वर्टिकल की टीम को थोड़ा सा जरूर आप अपडेट करें और हाईटेक प्रोफेशनल्स को लेकर के आए जो आपकी इस रियलिटी वेंचर को लीड करें। अदरवाइज ये गोली कर देंगे भैया इसको। फिर अब ये सोनीपत में आए और सोनीपत में जमीन नहीं है। आज डेट नोट कर लीजिए, आज 10 मई है, संडे का दिन है 2026। सोनीपत के अंदर अनंतम का प्रोजेक्ट मुरथल के अंदर, वहां पर उसके आसपास भूमिका ग्रुप की कितनी जमीनें हैं जो व्हाट्सएप पर गूगल मैप की लोकेशन ये लोग भेज रहे हैं, इनकी टीम भेज रही है। वहां जमीनें चेक करवाएं। जो फ्रंट दिखाया जा रहा है वो फ्रंट एक्चुअली में रजिस्ट्री हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बिना आपका एक बिजनेस डेवलपमेंट वर्टिकल का एक हेड है जिसका नाम है अमिताभ सिन्हा। अब ये अमिताभ सिन्हा से हम लोग मिले, मुरथल में इन्होंने इवेंट किया हुआ था, सुखदेव ढाबे के बैक साइड में जो होटल है, और हम लोग तो गए थे काम करने की नीयत से, बट साहब वहां आकर के ना टेबल पर ऐसे बैठते हैं, ये उनका पोस्चर होता है। और जब उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कंफर्म करते हैं सिन्हा साहब से कि सिन्हा साहब जमीनों की रजिस्ट्रियां हो गई हैं, दिखाएंगे आप हमें, तो कहते हैं 3-3.5 एकड़ की रजिस्ट्री करवा ली है, अगले महीने भर में सारी रजिस्ट्रियां हम लोग उठा लेंगे। जब रजिस्ट्रियां ही उठा लेंगे तो एलओआई की क्या जरूरत है? पैसे कितने चाहिए? 15 लाख रुपए ले रहे हैं, अभी चेक ले रहे हैं, चेक लगेगा नहीं, लेकिन तो एलओआई आया नहीं, रजिस्ट्रियां हुई नहीं। और फिर भाई साहब को जब हमने कहा रेट ज्यादा है बाजार के हिसाब से, तो भाई साहब पता है कितने ही वो में बात करते हैं, हमें तो सोनीपत और दिल्ली के ब्रोकर्स की जरूरत ही नहीं है, हमारे तो और बहुत सारथी हैं, वहीं के प्रॉपर्टी डीलर बेच देंगे माल, जहां पे हम लोग पैदा हुए, जहां काम कर रहे हैं वहीं के प्रॉपर्टी डीलर आकर के माल बेच जाएंगे।
हमारे 500 चैनल पार्टनर भाई साहब, जिनके 2500 चैनल पार्टनर भी है ना, उनका भी माल नहीं बिकता घमंड के अंदर तो। और आप उस समय पर माल बेच रहे हैं जब आपके पास ना एलओआई है, ना लाइसेंस है, ना जमीनों की रजिस्ट्री। चलो प्री लॉन्च के अंदर आप लोग, बहुत सारे बिल्डर्स ना मार्केट सेंटीमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, रजिस्ट्रियां उठा ली या एलओआई आ गया, उसके बाद मार्केट से कुछ इन्वेस्टर्स लॉबी का फंड लेते हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स का। अब उसमें कुछ बेनिफिट तो जाता ही जाता है। कम से कम वो लोग तो तब करते हैं जब रजिस्ट्री और एलओआई आ चुका होता है। और 90% बिल्डर आज इतना समझदार हो गया कि लाइसेंस से पहले तो काम करते ही नहीं है वो लोग, प्री लॉन्च में भी रेरा अप्लाइड हो चुका होता है और तब जाकर के कहीं ना कहीं वो लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। आप लोग तो जमीन नहीं है, एलओआई नहीं है, कुछ रजिस्ट्रियां नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भाई साहब 15 लाख रुपए का चेक हमें दे दीजिए। पेमेंट प्लान तक दिखाएं या मतलब खुद ही आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। पेमेंट प्लान तक व्हाट्सएप पर चैनल पार्टनर्स को सर्कुलेट कर दिया है। इतना बड़ा गुंडाराज कहां है? हरियाणा का रेरा, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहां पर है, जिसकी जमीनें भी नहीं है, रजिस्ट्री भी नहीं हुई, एलओआई तक नहीं आया। वो सोनीपत के नाम से प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देकर के, इवन पूरा पेमेंट प्लान देकर के बाजार के अंदर सर्कुलेट कर रहा है भैया। लोकल ब्रोकर्स को एंगेज नहीं कर रहे हैं। लोकल ब्रोकर्स को इसलिए एंगेज नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को पता है कि भैया रजिस्ट्रियां नहीं हुई। बाहर के फरीदाबाद के ब्रोकर्स को उठा करके लेके आए और उनको जाकर के कह दिया कि यहां से यहां तक सारी जमीनें हमारी हैं और करो काम। कौन तसल्ली को करता है भैया? कौन जाकर के पूछता है गांव के किसानों से, आसपास के लोकल से? करेंगे काम, दे देंगे चेक। और चेक उठाएंगे कहां से? वो लोकल फरीदाबाद के लोगों से, दिल्ली के लोगों से। और जब 1% भी अगर लफड़ा हो गया, चीजें क्लियर नहीं हुई, क्योंकि दूसरी बिल्डर लोग भी घुसी हुई है भैया बाजार में, उंगली करने के लिए सब तैयार हैं। नहीं हो पाई जमीनें, कहां जाएंगे वो लोग? नहीं मिला आप लोगों को फ्रंट, तो क्या उस कच्चे रास्ते से एंट्री होगा? क्या ट्रैक रिकॉर्ड है आप लोगों का? आपने बोले हमने 2018 में शुरू किया था भाई साहब, आपके बाद तो बहुत सारे डेवलपर आ चुके हैं और डिलीवरी दे चुके हैं बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की। बड़ा नाम है भूमिका, बड़ा नाम। अगर आपके पास पैसा है, पूंजी है, तो कहां गई वो पूंजी? इसका मतलब तो आप लोग वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और बेचने के कुछ और। तो आप लोगों के पास अगर इतनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है तो क्यों नहीं जमीनों की रजिस्ट्री उठाई? और क्यों नहीं रेरा या लाइसेंस या एलओआई के बाद आप लोगों ने पैसा मांगा? क्यों नहीं बाजार के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट आप लोग लेकर के आए? क्यों नहीं आपने लोकल बाजार को इंटरेक्ट किया? इसीलिए ना, क्योंकि धरातल की सच्चाई पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं जनता तक और फिर लोग पीछे हट जाएंगे, नहीं लगाएंगे पैसा। बहुत बड़ा वेंचर, 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेकर के आएंगे, 12 मीटर की रोड। भाई साहब जमीन तो है नहीं आप लोगों की, आज की डेट में जमीन नहीं है। कल को जमीन हो जाए एक अलग फैक्टर है, एक अलग बात है, मगर आज की डेट में भूमिका रियलिटी के पास कोई जमीन नहीं है जिस सेक्टर में ये अपने लोगों को लेकर के जा रहे हैं और चीजें दिखा रहे हैं। वहां के किसानों से कंफर्म करें, उस गांव के लोकल से कंफर्म करें, आसपास जो और लोग बैठे हुए हैं बाजार में, लैंड एग्रीगेटर, उनसे बात करें। हाँ, बातचीत जरूर चल रही थी इन लोगों की, बट कोई भी लैंड कंफर्म नहीं हुई है। वहां पर कंफर्म हुआ होगा तो कुछ उनके हिसाब से 3-3.5 एकड़, और आज शाम तक हमारे पास वो रिपोर्ट भी आ जाएगी कि कितनी एक्चुअल में रजिस्ट्रियां हुई है या एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई, कितने एग्रीमेंट हुए हैं। एक रिपोर्ट आज शाम तक पहुंच रही है, लेकिन ये जरूर कंफर्मेशन हो गया, जो जमीन ये दिखा रहे हैं वो जमीन इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है भैया। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। स्काई मार्क्स का स्कैम थोड़ा था क्या बाजार के अंदर? आज तक भी थाना चौकी तहसील उनकी तहसील हो रही है भैया, वहीं पर किसान भी खड़ा है, वहीं बिल्डर के लोग भी आते हैं। किस कौन रहा है बीच में? इन्वेस्टर लॉबी, जिन्होंने अंधे मूर्ख लोगों ने लालच के चक्कर में अपना मेहनत का पैसा उठा करके ऐसे रख दिया कि भैया ले जाओ, 15 के डबल करके दे देना, हम लोगों को 7 लाख के डबल करके दे देना। लालच मारता है इन्वेस्टर को और उसी पैसे से खेलता है बिल्डर। तो इस भूमिका से यही सवाल है जो उद्धव पोडार सर हैं, किनको वर्टिकल, इस वर्टिकल का आपने डेवलपमेंट हेड बनाया हुआ है सर? कौन सा वो बंदा जिसका विजन इतना बड़ा है, और वो भूमिका जैसा ग्रुप जो कहता है सालाना 2,500-3,000 करोड़ का टर्नओवर है, और वो ग्रुप बगैर जमीन की रजिस्ट्री उठाए पैसे ले रहा है बाजार से। छोटे लोकल ब्रोकर्स की तो बात चलो अलग है, इसीलिए आपको सफेद सांप कहा है हमने। क्यों? पैसा दिखाते भी है, और जब धरातल पर देखते हैं तो ठन ठन गोपाल है। हो जाएंगी आपकी रजिस्ट्रियां, मतलब कल को महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, पर आज नहीं है। हमारे को आइडिया नहीं है कि आप लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं। नाम सुना था भूमिका और उसके ब्रांड एम्बेसडर, इनके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा और उनकी मिसेज हैं। इतना बड़ा पोस्टर बॉय लगाने के बाद बगैर जमीनों की रजिस्ट्रियां किए, हरेरा के नियमों के खिलाफ जाकर के बाजार में धांधलेबाजी कर रहे हैं आप लोग।
बाजार के सेंटीमेंट को लेने के लिए आप लोग आए हैं कि कितने लोग अगर यहां पर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे तो कितने लोग हमारे को चेक दे देंगे, और जो पैसा लेंगे उसी पैसे से कहीं ना कहीं सर्कुलेशन आगे करना है किसानों के पास, क्योंकि जेडीए में काम करना है तो इनिशियली ज्यादा पैसा जाएगा नहीं, पैसा लगाना नहीं, मौज सारी चाहिए, डिलीवरी कुछ है नहीं, और बड़े बड़े पोस्टर बॉय लगा करके आप लोगों ने धांधलेबाजी करने का बहुत बड़ा अच्छा खेल निकाल लिया है। ये जो सिन्हा साहब है ना, सिन्हा साहब, इस ईगो के अंदर काम नहीं चलता है बाजार के अंदर। जो रातों रात आप बात कर रहे थे ना बेचने की, तो सिन्हा साहब उस बेचने को तो आप छोड़ दीजिए, बाजार के अंदर आप लोग कम से कम रिलेशन बिल्डिंग बनाने का तरीका सीखिए। आप लोग देखिए बाजार में कौन सही महीने के अंदर कैसे सही तरीके से कौन बिल्डर काम करता है। अरे भूमिका के नाम पर मिट्टी प्लीत कर रहे हैं अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं। एलओआई से पहले आपके कुछ एम्प्लॉय जो पहले काम करते थे वो बोल करके गए थे आपकी सीनियर मैनेजमेंट को कि भैया एलओआई कम से कम, एलओआई या लाइसेंस आने से पहले बाजार से पैसा ना ले, भूमिका जैसे ग्रुप के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ये। और वही काम ये जो ये पानी मार बैठे हैं ना नीचे, इतने जबरदस्त तंदुरुस्त ऐसे ऐसे पेट करके, जिनका काम ही ये कि जो माल आ गया वो खा लिया, आगे तक सही बातें जाएंगी या नहीं जाएंगी उनको मतलब नहीं पड़ता। सुधार करो अपने वेंचर के अंदर। भूमिका रियलिटी के वेंचर से नहीं, जो भूमिका ग्रुप के ओनर है उद्धव पोडार साहब, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि सर बहुत अच्छा बाजार है, बहुत प्यारा बाजार है, या तो आप लोगों तक जो बातें नहीं जा रही वो हमने पहुंचा दी है, आप अपनी टीम के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, अपने इस वर्टिकल के अगेंस्ट जो गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधार सकते हैं, और हम आपके साथ इस बाजार में कदम ताल से कदम ताल मिला करके काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कब रजिस्ट्रियां, एलओआई और लाइसेंस कम से कम ये स्टेज आपका कंप्लीट हो, तब जाकर के हम लोग तसल्ली मानेंगे कि हाँ अब भूमिका अपने पैसों पर खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी मजबूती पर खड़ा है। नहीं तो क्या फर्क है आप लोगों में, इनमें वो जो बाजार के अंदर चोर बाजारी करने आते हैं, बाजार से ही पैसा उठाया और उसी पैसे को किसानों को दिया, टाइमली पेमेंट आती रहेंगी, जेडीए कर लिया, उसी एग्रीमेंट के हिसाब से आगे इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। कर क्या रहे हैं आप लोग यार? मुरथल के और कोहिनूर के बीच में जो सेक्टर्स आते हैं जा करके चेक कर ले, वहां पर मुरथल खास गांव है, ये लोकेशन ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। कमाल कर दिया भैया आप लोगों ने। तो बच करके रहे इन्वेस्टर्स। बहुत बड़ा स्कैंडल, या तो मालिक को नहीं पता है, वो अनजान है, नीचे वाली टीम गोलमोल कर रही है सारी चीजें, या फिर सारा ही सिस्टम करप्ट है, और फिर रेरा भी इसके अंदर आंख मूंद करके बैठा है। सबूत चाहिए रेरा को, हम दे देंगे, लेकिन उन सबूतों तक जाने के बजाय हम चाहते हैं कि भूमिका रियलिटी का जो वर्टिकल है ना वो साफ सुथरा हो, एक अच्छा नाम है, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है, उसका मिट्टी प्लेत ना करें। जमीन क्लियर है नहीं, पैसा उठा लिया बाजार से, लोकेशन, और सुनो दादागिरी बताते हैं आपको, लोकेशन क्लियर नहीं करते भैया, बाजार से पैसा उठाते हैं और लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं, इतनी हाई क्रिएट कर देते हैं, लोकेशन भी नहीं दिखाते एग्जैक्ट लोगों को। तो क्या लोकेशन है? पैसा दे दो, पैसा दे दो, अपने आप आ जाएगी लोकेशन, अच्छी आएगी, ये आएगी, वो लोकेशन आएगी। बाद में पता लगता है जो लोकेशन दिखाई थी उसको दाएं बाएं कर दिया है, घुमा फिरा करके उसी के आसपास कहीं सेटल डाउन कर दिया है। तो ऐसे बाजार के सफेद सांप, हाथी के दांत, ऐसे लोगों से बच जाएं, भला हो जाएगा इन्वेस्टर लॉबी आप लोगों का। आज रजिस्ट्री 100% नहीं है, कल को कुछ हो जाएगा, वो एक अलग खेल है। और दूसरा, रेरा से पहले जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ये जो सेक्शन 3 हमने बताया आपको, सेक्शन 3 के आगे भी अगर आप जाएंगे तो सेक्शन 59 आता है प्रीवर। सेक्शन 59 में भी 2 पार्ट है, सेक्शन 59 का 1 और सेक्शन 59 का 2। और ये क्या कहते हैं कि क्या पेनल्टी लग सकती है दोनों पर, रेरा की जाकर के गाइडलाइन आप स्टडी कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर कंप्लेंट करनी है तो सेक्शन 31 आता है। यहां ना झोला लेकर के नहीं बैठे हैं, अगर किसी से टक्कर ले रहे हैं और किसी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया बाजार के अंदर हिम्मत लेकर के बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है हिम्मत लेकर के बैठे हैं, और फिर उसके बाद आगे का जो भुगतान है वो देखा जाएगा। वो सब करने के लिए तैयार हैं, पर गलत नहीं होने देंगे बाजार के अंदर। जहां तक हमारे सोर्सेज हैं वहां तक तो नहीं होने देंगे। सोनीपत के अंदर, कुंडली के अंदर, खरखोदा के अंदर, इवन आपका गुड़गांव के अंदर भी कुछ कुछ इस समय जहां काम करते हैं, सोना के अंदर, झज्जर के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर कोशिश करते हैं कि जहां कवरेज करें वो साफ नियमों के साथ कवरेज करें। तो इस भूमिका रियलिटी से बचे। जमीनों की रजिस्ट्रियां, जितने भी इन्वेस्टर जा रहे हैं पैसा देने के लिए, वो जाकर के चेक करें पहले रजिस्ट्रियां। रजिस्ट्री हो चुकी हो ना, तो फिर चाहे एलओआई आया हो, चाहे लाइसेंस आया हो, चाहे ना आया हो, फिर वो आपकी पर्सनल कॉल है। हम तो नहीं कहेंगे उसके बारे में पैसा दें या ना दे, फिर आपकी पर्सनल कॉल है कि प्री लॉन्च में जाए या ना जाए। बट ये है कि रजिस्ट्री से सेफ्टी तो होगी भैया एक लेवल की। तो ध्यान करें इन चीजों का। आप पैसा लगा रहे हैं, हक से कॉलर पकड़े और हक से मांगे डॉक्यूमेंट को कि दिखाएं कहां है डॉक्यूमेंट आपके।
तो परिवार, ये एक छोटा सा वीडियो था भूमिका रियलिटी के बारे में, जो अपने आप को कहता तो इतना कुछ है पर कुछ नहीं मिला भैया। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।